एक तरफ कंगाली की मार, दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए हाहाकार। और इस बदहाली के बीच पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी। आजादी के जश्न के मौके पर जहां दुनिया आगे बढ़ने की बात करती है, वहां पाकिस्तान जल संकट के खौफ से थर-थर कांप रहा है। पहलगाम में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। भारत ने जब सिंधु जल समझौते इंडस वाटर्स ट्रीटी की ढील पर कसना शुरू किया तो बिलबिलाए शहबाज शरीफ को रेड लाइन याद आने लगी। खुद कटोरा लेकर दुनिया से भीख मांग रहे थे शहबाज, और अब भारत को कड़े जवाब की खोखली धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद उनके लिए रेड लाइन है। इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान की घबराहट और भारत के कड़े एक्शन को कुछ पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ की बौखलाहट की बड़ी बातें समझिए। पानी के लिए शहबाज शरीफ अक्सर रोते दिखाई देते हैं। आजादी के जश्न के मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से देश की बदहाली छुपाने के लिए फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला और पानी के हक पर रोना रोया, इससे यह साफ नजर आता है कि उनके पास प्रोपेगेंडा के नाम पे और कुछ बचा ही नहीं है। मानो गीदड़ भभकी और रेड लाइन का सच क्या है। शहबाज शरीफ ने धमकी भरे लहजे में कहा कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद रेड लाइन है और भारत ने जल अधिकारों को छुआ तो अंजाम भुगतना होगा। आतंक पर भारत का प्रहार, जाहिर है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने यह साफ कर दिया कि आतंक और बातचीत या समझौता एक साथ नहीं चल सकते, जिसके बाद सिंधु जल समझौते पर भारत का रुख सख्त हुआ है। लेकिन पाकिस्तान क्यों घबराए घूम रहा है? पाकिस्तान की नस नस सूख जाएगी। पाकिस्तान को डर इस बात का है, पाकिस्तान की पूरी खेती और अर्थव्यवस्था सिंधु नदी के पानी पर टिकी हुई है। भारत ने बांधों के जरिए पानी का सही इस्तेमाल शुरू किया तो पाकिस्तान में अकाल पड़ जाएगा। और समझौते की समीक्षा का डर भी पाकिस्तान को समझ आ रहा है। भारत लंबे समय से सिंधु जल समझौते में संशोधन यानी कि किसी तरह के मॉडिफिकेशन की मांग कर रहा है ताकि आतंक को पनाह देने वाले मुल्क को सबक सिखाया जा सके। अंदरूनी संकट से ध्यान भटकाने की एक चाल भी है ये पाकिस्तान की, क्योंकि पेट्रोल पंपों की हड़ताल और भुखमरी से पाकिस्तान की जनता जूझ रही है, जिससे कि ध्यान भटकाने के लिए शहबाज शरीफ फिर से कश्मीर और पानी का राग अलाप रहे हैं। और यह आजादी का जश्न था जब जल के लिए रोना रोते शहबाज शरीफ नजर आए थे और सिंधु पर क्या बोले थे, यह हर एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी थी और अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिंधु जल संधि को लेकर एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पानी की एक एक बूंद रेड लाइन है। अगर भारत ने उसके जल अधिकारों को प्रभावित करने की कोशिश की तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस्लामाबाद की अगर बात करें तो आजादी के ठीक एक दिन पहले, आजादी के जश्न के ठीक एक दिन पहले, पाकिस्तान का जश्न आज़ादी 14 अगस्त को मनाया जाता है और उसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 13 अगस्त को आज़ादी के जश्न से संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन उसकी संप्रभुता को चुनौती देने वाला किसी भी इस तरह की कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र करते हुए एक कथित दावा किया। पाकिस्तान ने भारत को हराया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी टकराव की स्थिति में पाकिस्तान और कड़ा जवाब देगा। अपने संबोधन में शरीफ ने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के पुराने रुख को दोहराते हुए कश्मीर को भारत के साथ व्यापक विवाद का हिस्सा बताया। मतलब बड़ी बड़ी खोखली बातें। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को सीज फायर के लिए फिर से धन्यवाद दिया। शहबाज शरीफ ने मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी कि युद्ध विराम कराने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका की तारीफ की, जो उनके दावों का विरोधाभास है। बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है। कभी शहबाज शरीफ खुद कुछ कहते हैं और बाद में कोई और स्टेटमेंट देकर अपने ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं स्टेटमेंट को। अगर पाकिस्तान जीत रहा था तो उसे सीज फायर और ट्रंप को बार बार धन्यवाद देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल ट्रंप ने 10 मई 2025 को घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान राजनयिक बातचीत के बाद तत्काल युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए हैं और इसके बाद शरीफ ने ट्रंप के नेतृत्व और सक्रिय भूमिका के लिए उनका धन्यवाद किया और इस समझौते तक पहुंचने में अमेरिकी प्रयासों की सराहना भी की थी। हालांकि एक बात का ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की ओर से कभी यह माना नहीं गया कि यह अमेरिका की मीडिएशन की वजह से सीज फायर हुआ है। तो लीजिए साहब, इतिहास में पहली बार एक ऐसा विजेता पैदा हुआ है जो अपनी ही जीत से इस कदर डर गया है कि सामने वाले का पैर पकड़ने के लिए अमेरिका तक दौड़ लगा दी। बधाई हो पाकिस्तान, जिनकी बहादुरी के किस्से अब दुनिया के चुटकुलों में गिने जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आरती उतारने में व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच ठन गई थी तो ट्रंप साहब ने बीच में आकर दोनों का पैचअप करा दिया था।
और अब शहबाज शरीफ हर दूसरे दिन ट्रंप को फोन घुमाकर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल रहे हैं। लेकिन रुकिए, ट्विस्ट यहीं पर है। पाकिस्तान का सरकारी भोंपू चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जंग में पाकिस्तान जीत रहा था। अब कोई इन बुद्धिजीवियों से पूछे कि भाई अगर तुम जीत रहे थे तो युद्ध विराम यानी कि सीज फायर की भीख क्यों मांग रहे थे? क्या इतिहास में कभी जीतने वाले फौजी या फिर जीतने वाली फौज ने गिड़गिड़ा कर कहा है कि बाबूजी प्लीज मैच यहीं रोक दो, हम थक गए हैं? शहबाज शरीफ की इस मजेदार जीत और विरोधाभास पर एक और नजर डाल लेते हैं। पाकिस्तान की महान विजय का ये सटायर समझ लीजिए। जीत ऐसी कि रोना आ जाए। पाकिस्तान के दावे के मुताबिक उनकी सेना इतनी आगे निकल गई थी कि सीधे व्हाइट हाउस फोन खटखटाना पड़ा। ट्रंप साहब जल्दी बचाइए वरना भारत हमें घर में घुसकर काट देंगे, घर में घुसकर कूट देंगे। थैंक यू की अंतहीन रिप्ले चल रही है, मानो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू रिप्ले मोड पे लगा दिया गया है। 10 मई 2025 को जब ट्रंप ने जैसे ही सीज फायर का ऐलान किया, शहबाज शरीफ ने राहत की ऐसी सांस ली कि उनके मुंह से धन्यवाद के शब्द रुक ही नहीं रहे हैं। मई से लेकर अब तक लगातार थैंक यू। पाकिस्तान के जश्न आजादी के मौके पर भी डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू। बहादुरी का नया पैमाना मानो गढ़ दिया गया हो पाकिस्तान में। दुनिया में जंग जीतने के लिए हथियार चाहिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को जंग जीतने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का लीडरशिप और एक्टिव रोल चाहिए होता है। शहबाज शरीफ के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। अगर जीत रहे थे तो भाग क्यों रहे थे? आप जीत रहे थे या भाग रहे थे? अगर पाकिस्तानी सेना इतनी ही मजबूत स्थिति में थी तो 72 घंटे के अंदर ही अमेरिकी मध्यस्थता, अमेरिकन मीडिएशन पर घुटने क्यों टेक दिया आपने? विपरीत बुद्धि का परिचय साफ तौर पर दिया गया है पाकिस्तान की ओर से। एक तरफ भारत को गीदड़ भपकी देना कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे ट्रंप के पैरों में गिरकर कहना कि प्लीज मोदी जी को समझाइए। जनता को मामू बनाने की क्या खूब कला है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कंगाली, भुखमरी और पेट्रोल पंपों की हड़ताल से जूझ रही जनता को यह कहकर बहलाया जा रहा है कि देखिए हमने भारत को रोक दिया, वो भी अमेरिका की उंगली पकड़कर रोक दिया। भारत ने तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावे से साफ इनकार किया था। हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज किया है। भारत का कहना है कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत से हुआ था। भारत ने इस प्रक्रिया में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की बात को स्वीकार नहीं किया। भारत ने सिंधु जल समझौता क्यों रोक दिया, सवाल यह भी है, जिसका मुद्दा बनाकर घूम रहा है, हवा बनाकर घूम रहा है पाकिस्तान। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जल बंटवारे का आधार रही है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने संधि को तत्काल प्रभाव से रोकने का फैसला किया था, और उसके बाद से पाकिस्तान लगातार इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहा है और संधि को कानूनी रूप से लागू बताता रहा है। लेकिन सवाल यह भी कि क्या है सिंधु जल समझौता? सिंधु जल समझौता 1960 में पाकिस्तान भारत के बीच में हुआ एक ऐतिहासिक जल बंटवारा समझौता है, जिसकी मध्यस्थता विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने की थी। और इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। रावी, व्यास और सतलुज का अधिकांश जल भारत को मिला, जबकि सिंधु, झेलम और चनाब का मुख्य उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के संदर्भ में भारत लंबे समय से इस समझौते की समीक्षा की मांग कर रहा है।